नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। यह जो है मुख्यतः देखा गया है कि आज के डेट में खास करके 2021 के बाद से, लॉकडाउन के बाद से स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट का जो है प्रचलन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसमें रिटर्न भी ज़्यादा बन रहा है, इसीलिए लोगों का रुझान भी इसकी ओर ज़्यादा ही आ रहे हैं। तो क्या आज के डेट में जो है स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा, या एग्रेसिव रूप से आप अगर उसमें इन्वेस्ट करते आ रहे हैं या करना चाहते हैं, तो क्या यह आपके लिए सही रहेगा? इन सभी क्वेश्चन का जवाब हम लोग लेंगे इसमें। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। जब आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं तो सेबी के गाइडलाइन के अनुसार से उसका जो है 251 से जो ऊपर कंपनियां की रैंकिंग है, 251 से लेकर के जितना भी लिस्टेड कंपनियां हैं शेयर मार्केट में, वो कोई भी हो सकती है, स्मॉल कैप से मैक्रो कैप, और उससे भी नीचे जो भी कंपनियां हैं वह सभी स्मॉल कैप कैटेगरी में आती हैं। और ये सभी कंपनियां का यह पोटेंशियल होता है कि वह तेज़ी से ग्रो करती है। तेज़ी से ग्रो करने के कारण लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न बना करके देती है। लेकिन बात यहाँ आती है कि जिस तरह से तेज़ी से रिटर्न बनता है, आपका रिटर्न अगर तेज़ी से बन रहा है तो वहाँ पर रिस्क भी बढ़ जाते हैं। रिस्क इसलिए बढ़ जाते हैं कि यह जो छोटी छोटी कंपनियाँ होती है, कभी कभार तो तेज़ी से ग्रो करते हैं और उतना ही तेज़ी से नीचे भी आ जाते हैं। आप अगर शेयर मार्केट क्लोजली रूप से ट्रैक करते हैं, छोटी कंपनियों को देखेंगे कि वहाँ पर अपर सर्किट लगातार लगते रहता है, 5%, 10% का अपर सर्किट लगता है। लेकिन आप जब बेचने जाएंगे तो हो सकता है वह कंपनी इलिक्विड होने के कारण आपका जो है शेयर सेल ना हो पाया, और जब अच्छी खासी ऊंचाई पर चली जाती है तो वहाँ से नीचे आने की संभावना बनी रहती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि उस कंपनी का शेयर आप लोग सेल भी नहीं कर पाएंगे। म्यूचुअल फंड के साथ भी ऐसा होता है। लेकिन होता क्या है, वहाँ पर अच्छी खासी 15-80 लगभग 70-80 कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का आपको होल्डिंग निकाल करके देखेंगे तो वहाँ 70 से 80 कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाता है। तो वहाँ पर अगर किसी एक कंपनी के ख़राब होने से तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन आशा रहता है कि रिटर्न पर उसका प्रभाव पड़े। अगर मान लीजिए मेजर होल्डिंग उसी कंपनी में आ गया तो फिर दिक्कत आ सकती है म्यूचुअल फंड में। इसीलिए आपको जो है डाइवर्सिफाई करना चाहिए। स्मॉल कैप के ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए, यह ज़रूरी है आपको अगर लंबे समय में रिटर्न बनाना है तो। लेकिन साथ ही साथ आप अपने म्यूचुअल फंड का डाइवर्सिफिकेशन जरूर कीजिए। अगर मान लीजिए आपको 15,000 का इन्वेस्टमेंट करना है, आप 12,000 स्मॉल कैप में कर सकते हैं, 2-3 हज़ार जो है फ्लैक्सी कैप या लार्ज कैप में इन्वेस्ट जरूर कीजिए, ताकि आपका डाइवर्सिफिकेशन लार्ज कैप की भी ओर हो और अच्छा खासा जो मार्केट वोलेटिलिटी होती है उसमें आपको प्रोटेक्ट करने की क्षमता बनी रहे। मार्केट ऊपर नीचे होता है, वहाँ पर इस तरह के जो कंपनियाँ होती है वह ज़्यादा तेज़ी से रिटर्न भी बना करके देती है और उतने ही तेज़ी से गिरती भी है। तो सबसे पहले अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने की सोच ही रहे हैं तो आपको क्या क्या पैरामीटर देखना होगा। आप जो है म्यूचुअल फंड की ऐसी कंपनियों को सेलेक्ट कीजिए जिसका मार्केट कैप जो है 5,000 करोड़ से ऊपर है। सबसे पहला इस बात को ध्यान में रखिए। उसका रिटर्न जरूर चेक कीजिए, 5 से 10 साल से ज़्यादा होना चाहिए। कम से कम म्यूचुअल फंड में 15 पैरामीटर होते हैं, आप कम से कम 9-10 पैरामीटर जरूर देखिए। अगर सभी अच्छे लगे, देखने का मतलब यह नहीं कि सिर्फ उसी फंड का देखेंगे, आप कंपेयर कीजिए 2 से 3 फंड का, तभी आपको सही रूप से पता चलेगा कि उस म्यूचुअल फंड में लगाने लायक पैसा आप लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। आप रिटर्न जो 15 पैरामीटर है वो किस तरह से कंपेयर कर पाएंगे, उसका अल्फ़ा रेशियो देखिए, बीटा रेशियो देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए, शार्प रेशियो देखिए, टर्नओवर रेशियो देखिए, फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस देखिए, कितने साल से वह बना हुआ है, पी रेशियो देखिए, और इसके अलावा बहुत सारे पैरामीटर है जो कि आपको देखने चाहिए, तभी एक अच्छा म्यूचुअल फंड आप सेलेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद आप अपने रिस्क लेने की क्षमता को पहचानिए। बहुत सारे लोग या तो कमेंट कर देते हैं या प्रण ले लेते हैं कि हम जो है स्मॉल कैप में 15 से 20 साल तक इन्वेस्ट करते रहेंगे। यह बहुत बोलना आसान है लेकिन करना उतना ही मुश्किल है। आपका रिटर्न अगर 2-3 साल नहीं बनेगा तो आप क्या करते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं और यहीं पर गलती होती है।
अभी जो आप देख रहे हैं रिटर्न, पिछले 3 साल का रिटर्न है, वो हायर पर चला गया है, हायर रिटर्न बना करके दिया है और लोग उसी को देख करके इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें। यह गलत स्ट्रेटजी हो सकती है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का। आपको सारे पैरामीटर सही लगे तभी इन्वेस्ट कीजिए। इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने रिस्क लेने की क्षमता को देख लीजिए कि अगर मार्केट नीचे आ जाएगा, 50% नीचे आ गया, मेरा पोर्टफोलियो नीचे आ गया, तो क्या हम उसमें बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे। अगर आप सोचते हैं कि हम उसमें नहीं बने रहेंगे तो स्मॉल कैप कंपनी, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सोचिए ही मत, क्योंकि यह देखा गया है कि 2-3 साल में इसका प्रदर्शन अक्सर खराब होता है और नीचे आता ही आता है। इसलिए आप इस बात को ध्यान रखिए, अपने रिस्क लेने की क्षमता को पहचानिए, उसके बाद ही स्मॉल कैप कंपनी, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। ड्यूरेशन को तय कीजिए, कितना साल के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट मोड क्या रहेगा, SIP लमसम, वो आप डिसाइड कर सकते हैं। SIP तो कंटिन्यू करना ही करना है, लेकिन जब मार्केट गिरे तो स्मॉल कैप कंपनी में आपको एक बार में लमसम जरूर कुछ न कुछ पैसा आपको डालना है। तो इन सभी पैरामीटर को आपको इन्वेस्ट करने से पहले ध्यान में रखना होगा कि स्मॉल कैप कंपनी तभी आपको अच्छा खासा रिटर्न निकाल करके दे सकती है। इस वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा गया था, इनका नाम है सूरज सिंह जी। सूरज सिंह जी पूछ रहे हैं कि मैं जो है 2023 जून 2023 इसी साल इन्होंने इन्वेस्टमेंट चालू किया है। इनका 2 इन्वेस्टमेंट है, 2 SIP चल रहा है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड और क्वांट का स्मॉल कैप फंड। निप्पॉन इंडिया में 6000 और क्वांट में 10,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं फिलहाल, और अगले साल से 10,000 के SIP और करना चाहते हैं। क्या स्मॉल कैप सही रहेगा? तो मैंने स्मॉल कैप लेने का क्राइटेरिया बता दिया है कि स्मॉल कैप आपके लिए सही रहेगा या नहीं, यह पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड है। आप अपने रिस्क लेने की क्षमता को पहचानिए। कोई भी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जो होता है ख़राब नहीं होता है, आप उसके पैरामीटर को देखिए, अगर सही लगे तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इनका जो 2 फंड है, क्वांट स्मॉल कैप और निप्पॉन स्मॉल कैप, ये दोनों फंड ही बेहतरीन है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है, सभी पैरामीटर इनके अच्छे हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर दिक्कत आती है टर्नओवर रेशियो की। जहाँ पर हम लोग टर्नओवर रेशियो देखेंगे, टर्नओवर रेशियो की बात की जाए तो यहाँ पर क्वांट का जो टर्नओवर रेशियो है 140 है और निप्पॉन का टर्नओवर रेशियो है 21 है। यह कहने का मतलब 1.4 टाइम्स जो है आपके पोर्टफोलियो को पर ईयर चेंज किया जाता है। मतलब एक तरह से डे ट्रेडर की भांति ये लोग बिहेव करते हैं, इसलिए थोड़ा ज़्यादा रिटर्न निकल करके आता है। हालांकि इसमें रिस्क भी आते ही रहता है, लेकिन जब आप लंबे समय के इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो टर्नओवर रेशियो का कम होना बहुत ही ज़रूरी होता है। जितना कम होगा टर्नओवर रेशियो उतना ही अच्छा होगा लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न निकाल करके देने की। अब यहाँ पर बात कीजिए तो निप्पॉन का टर्नओवर रेशियो जो है मात्र 21 है, अर्थात 0.21% है। इसका कहने का मतलब कि आपके पोर्टफोलियो में जितने भी शेयर्स हैं, अर्थात निप्पॉन स्मॉल कैप में जितने भी शेयर्स हैं, वह मात्र 0.21% ही साल भर में खरीद या बिक्री के लिए उपलब्ध कराया गया है, जबकि क्वांट का जो है 1.4 टाइम्स जो है चेंज किया गया है। इस तरह से जो इस तरह के जो फंड होते हैं उसमें रिस्क जो है ज़्यादा हो जाता है। अगर मार्केट अगर गिरता है तो इस तरह के फंड जो है तेज़ी से गिरते हैं। इसीलिए वैसे इन्वेस्टर, अगर जो आप नए इन्वेस्टर हैं तो वहाँ पर आप इन्वेस्ट करने से पहले इस बात को ध्यान में रखें। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि क्वांट स्मॉल कैप का जो है लगभग दोनों का जो है 10 साल के आसपास हो चुका है। यहाँ पर देखिए दोनों लगभग 10 साल 10 महीना, दोनों 10 साल 10 महीने लगभग एक साथ ही चालू हुए थे। लेकिन इनका जो फंड साइज है 9,521 करोड़ ही मात्र हुआ, जबकि यहाँ पर जो फंड साइज है लगभग 37,000 करोड़ के आसपास चला गया है। तो लोग जो है निप्पॉन पर ज़्यादा विश्वास जमाए हुए हैं। कारण इसका यही है कि यह कंसिस्टेंट रूप से लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, बजाय इसके कि क्वांट की देखा जाए तो। क्वांट में हालांकि रिटर्न जो है 2021 के बाद अच्छे बने हैं, जो कि डिटेल रूप से में आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से रिटर्न उसमें बने हैं। तो जहाँ तक क्वांट और निप्पॉन की बात आती है तो सबसे पहले देखते हैं आपका निप्पॉन में। निप्पॉन जो है 2011 से यहाँ पर लिया गया है। 2011 से जो है इसमें जो है निगेटिव रिटर्न की बात की जाए तो 2011 में निगेटिव रिटर्न बना था 25%
और 2018-2019 में भी नेगेटिव रिटर्न बना था। बाकी ईयर जो है इसका पॉजिटिव लगभग रहा था। उसके बाद आप देखेंगे कि इसका एवरेज जो रिटर्न है, आप 3 साल के रिटर्न की बात करेंगे, 3 साल के रिटर्न की बात करेंगे तो ये लगभग 41.2% रिटर्न, और जहाँ पर 5 ईयर का CAGR 26 लगभग 27% और 7 साल का भी लगभग 27% के आसपास निकल करके आता है, जो कि बहुत ही अच्छा है। अगर 15 से 20% से ऊपर मिल रहा है म्यूचुअल फंड में तो बहुत ही अच्छा माना जाता है वो फंड। उसी तरह से अगर आप निप्पॉन इंडिया के बाद अगर आप इसमें देखेंगे क्वांट स्मॉल कैप में अगर आप देखते हैं तो क्वांट स्मॉल कैप में भी लगभग 3 साल का निगेटिव रिटर्न रहा है, 2008, 2021 और 2019 में, 2011 और 2019 में 3 साल में इन्होंने निगेटिव रिटर्न निकाल करके दिया है। और जहाँ तक एवरेज रिटर्न की बात की जाए पिछले 3 सालों की लगभग 43%, 5 ईयर और 7 ईयर का CAGR बात की जाए तो लगभग 30% का CAGR इसका निकल करके आता है। यह फंड बेहतरीन है, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत यह होती है, यह पिछले 3 सालों का प्रदर्शन इनका बहुत अच्छा रहा है। पिछले 2 साल मतलब 2021 और 2020 की बात की जाए तो ये बहुत अच्छा रिटर्न निकाल कर दिए हैं, जिसके कारण इनका जो है एवरेज रिटर्न अच्छा हो गया है। आगे आने वाले समय में इसी तरह का रिटर्न निकाल के देंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इनका जो है टर्नओवर रेशियो पर हमको दिक्कत होती है, डाउट होती है, हमेशा डाउट रहता है। टर्नओवर रेशियो के कारण ही इनका प्रदर्शन अच्छा होता है और उतना ही खराब होता है। हालांकि जो अभी फंड मैनेजर नए बने हैं, इनका क्या स्ट्रेटजी है यही लोग बता सकते हैं, उतनी डिटेल तो किसी के पास उपलब्ध नहीं होती है। लेकिन फिर भी अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो इसमें आप ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए। लंबे समय में रिस्क ले सकते हैं, रिस्क लेना ज़रूरी होता है। जब तक रिस्क नहीं लीजिएगा तब तक आपको रिटर्न नहीं बनेगा, लेकिन आप अपने रिस्क लेने की क्षमता को ज़रूर पहचानिए, उसके बाद ही आप इन्वेस्ट कीजिए। इसमें फंड में कोई तरह कोई दिक्कत नहीं है, दोनों फंड बहुत ही अच्छे हैं। हाँ, आप एक काम कर सकते हैं कि जहाँ पर आपको 2 फंड है वहाँ पर क्वांट से थोड़ा सा SIP कम करके आप दूसरे फंड की ओर देख सकते हैं, दूसरे स्मॉल कैप की ओर देख सकते हैं या फ्लैक्सी कैप ले सकते हैं। उसके बाद आती है कि अगर आपने इसी तरह का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू किया, लगभग कितना इन्वेस्टमेंट था, लगभग 16,000 का इन्वेस्टमेंट अगर 15 सालों के लिए करते हैं, अगर आप मिनिमम 15% का भी रिटर्न मान के चलते हैं तो वहाँ पर आपकी जो राशि है 1.08 CR लगभग 1 करोड़ के आसपास आसानी से बन जाएंगे। अगर आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहें तो ज़रूर ज़्यादा बेटर रहेगा, इससे आपको अच्छी खासी कॉर्पस इकट्ठा करने में मदद मिलेगी। तो आप अगर स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अच्छे फंड के तलाश में है, म्यूचुअल फंड के लिए या इंश्योरेंस के लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको बेहतर पोर्टफोलियो को बना करके दिया जाएगा।